हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ने वाले हैं। 1.6 को पढ़ने से पहले हमें कुछ वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि a की पावर p है, a की पावर q है, तो इसको a की पावर p प्लस में q लिख दिया जाता है। जैसे ये हमारे पास 5-6 घातांक नियम है, इन्हें पढ़ेंगे बारी बारी से। तो मैंने एक दिन आपको बताया था, या आज हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कि जैसे 2 की पावर 5 है, तो 2 तो हमारा होता है बेस। बेस मतलब आधार, या हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं बेस। और जो 5 होता है, ये 5, इस 5 को बोलते हैं, ये 2 यहाँ है, इस 5 को बोलते हैं पावर, डिग्री बोल देते हैं, घातांक बोल देते हैं, घात बोल देते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स बोल देते हैं, या पावर बोल देते हैं। और इसका मतलब होता है कि अगर 2 की पावर 5 है, तो मतलब क्या कि 2 को आप 5 बार गुना कर दीजिए। 2 को 5 बार गुना कर दीजिए, और जो गुना का गुणनफल आएगा वो 2 की पावर 5 के बराबर ही होगा। तो दोस्तों, अब जैसे हम बात करते हैं कि a की पावर p और गुना में a की पावर q को क्यों हम लिखते हैं a की पावर p प्लस में क्यों, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 5, हमें आधार सेम रखना है और पावर अलग अलग रखनी है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, इसको इस नियम के हिसाब से करेंगे तो 2 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 7 आ जाएगी। तो ऐसा क्यों आ रहा है दोस्तों, हमें क्या करना है कि इसका मतलब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार गुना करनी है, और गुना में क्या 2 की 2 का मतलब 2 की 2 बार गुना। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की 7 बार गुना है। इसका उल्टा क्या था, अगर 2 की पावर 7 है तो मतलब क्या है 2 की 7 बार गुना। अगर 2 की 7 बार गुना है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 7 है, तो हम 2 की पावर 7 लिख देते हैं। इसीलिए इसको जोड़ करके लिखते हैं कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7। अगर बेस समान है, ये बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है। और ऐसा ही यहीं पे है कि बेस समान है a और गुना में होना चाहिए, तो पावर क्या है, जुड़ जाएगी। अब हमारा सेकंड है कि a की पावर p और q को क्यों लिखते हैं a की पावर p q। अब दोस्तों, जैसे 4 की पावर 2 है, या ऐसे दे रखा है 2 की पावर 2 गुना में 2, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा कि पावर की पावर गुना है। इस नियम के हिसाब से पी क्यू 2 गुना में 2, मतलब ये p है, ये q है, तो क्या लिख देंगे a की पावर पी क्यू, मतलब p गुना में q। तो a की पावर 2 गुना में 2 कितना आएगा, 2 की पावर 4 16 होता है। उसी हिसाब से क्या करेंगे, इसको करके देखो कि ये 2 की पावर 2 है, इसको अंदर के अंदर सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, और ये 2 तो 16 आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि आप अंदर वाले को गुना करने की बजाय पहले, मतलब ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले अगर हम इसको गुना करके फिर पूरे की बेस लिख सकते, पूरे की पावर लिख सकते हैं कि क्या पी और क्यू, तो सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दोनों का वो बिल्कुल समान होएगा। तो ये भी हो गया है हमारा। अब तीसरा करते हैं कि हम क्यों लिखते हैं a की पावर p बटा a की पावर q को a p माइनस q। तो दोस्तों, अब जैसे हमें बेस समान लेना है, 3 की पावर 5 दे रखी है बटा में 3 की पावर 2, तो इस नियम के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारा a है, ये p और q, तो p माइनस q मतलब 5 माइनस 2 3 की 3 की 3 का मतलब क्या है 3 की 3 बार गुना। इसको सोल्व करेंगे कि 3 की पावर 5, हमारे पास जो अंश दे रखा है इस भिन्न में 3 की पावर 5 का मतलब है 3 की 5 बार गुना। अब ये 3 की 2, अब 3 गुना में 3, देखो दोस्तों कट रहा है ये, और कितना आ रहा है 3 गुना में 3 गुना में 3, मतलब 3 की 3। इसलिए इसको काटने के बजाय हम बोलते हैं कि अगर भाग में भी बेस समान हो तो क्या है, एक बेस करके पावर को माइनस कर देते हैं, और ये पावर बड़ी होती है, इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, या p और q भी
बोल देते हैं। तो बस यही लॉजिक है। और इसी पे ही एक हमारे पास अलग से फार्मूला बना हुआ है कि हम कहते हैं कि a की पावर 0 1 होता है या किसी की पावर 0 1 होता है। ये क्यों होता है तो हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 है, बाय में x की पावर 5 है। अब इस रूल के हिसाब से देखें तो क्या होगा, a की पावर p, ये हाँ a की पावर p और ये a की पावर q है। मान लो कि इसको हम p और इसको q मानते हैं अलग अलग से, कोई बात नहीं है। तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या होगा कि जब यहाँ पे बेस समान है, चाहे पावर समान हो या ना हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक रख देते हैं, मतलब कुल बेस को एक ही बना देते हैं, x ही बना दिया, और p माइनस क्यू पावर को आपस में घटा देते हैं। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, x की पावर 0। अब यहाँ पे बात आती है कि x की पावर 0 को 1 ही क्यों लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, x की 5 बटा x की 5। x की 5 का मतलब होता है x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x, 1 2 3 4 5, और नीचे भी 5 से लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों इस x से ये पांचों के पांचों x आपस में कट रहे हैं और कट के क्या आ रहा है 1/1। और मैंने जब इसमें नियम लगाया तो क्या आ रहा है, x की 5 माइनस में 5 कि जब भाग में बेस समान हो तो बेस को एक ही लिख दिया जाता है और घातें आपस में घट जाती हैं। तो क्या ये x की 0, और इसके हिसाब से देखा तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इसको 1 लिखते हैं कि किसी की भी अगर घात 0 है तो क्या आएगा, आंसर हमारा 1 आएगा। तो ये तो हो गया है। अब कर लेते हैं कि ए पी बी पी। अब पहले क्या था, बेस समान था, घात अलग अलग थी। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस अलग अलग है, घात समान है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 2 की 2 गुना में 3 की 2। यहाँ पे बेस अलग अलग है, घात समान है। तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या लिखना है, इन दोनों की गुना, 2 3 6, और दोनों की पावर एक ही कर देनी है, मतलब 2 ही कर देनी है। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 की 2 36। अगर इसको अलग अलग से सोल्व करके देखें फिर भी 36 आएगा, क्योंकि दोस्तों 2 गुना में 2, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना में 3, 3 3 जा 9, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, बिल्कुल एग्जैक्ट समान आ रहा है। या हम एक बात और बोल सकते हैं कि 6 की पावर 2 दे रखी है, तो 6 गुना में 6, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 गुना में 6, और 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 3, 2 गुना में 3, या इसको अलग अलग से लिख सकता हूँ, मतलब 7 7, 2 गुना में 2, 3 गुना में 3, बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। इसलिए इसको हम, मतलब जब पावर समान हो और बेस अलग अलग हो कोई भी दो संख्याओं का, और बेस आपस में गुना में हो, दोनों की दोनों संख्याएं गुना में हो, तो हम क्या करेंगे, बेस की गुना करके उन दोनों की पावर को एक ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पावर p है तो दोनों के पावर को p ही लिख देंगे। अब हमारा लास्ट है, तो इस टाइप में क्या होता है दोस्तों, हम लिखते हैं कि जैसे ये n है, ये इधर a है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ये इसको लिख देते हैं क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा है 3 है कि a की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई नंबर a गिवन है b की पावर n, b की पावर n, तो इसको क्या करेंगे कि हमें पावर हटानी है इसकी, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर इसकी पावर मेरे को 1 करनी है तो इसको 1/n से गुना करना पड़ेगा इसकी पावर को ही। तो एक साइड तो कर नहीं सकते, तो दोनों साइड कर सकते हैं। तो ये कटेगा और हमारा क्या आएगा, b आ जाएगा। b क्या होएगा, 1/n, और इसको हम लिख सकते हैं, ये वर्गमूल का साइन लगाना है, फिर 1/n। जैसे ऐसे दे रखा है, जैसे 25 की पावर 1/1000, 1/1000 दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 के ऊपर वर्गमूल का साइन लगाएंगे और 1/, में इतना लिख देंगे हम, सॉरी 1/, में 100, ये 100 लिख दें, ये 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। और इसकी अगर फॉर्म चेंज करनी है तो क्या करेंगे, 25 का 1/1000
1000। अब जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे दे रखा है ऐसे करके 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है 25 की घात 1/2। अब 5 की घात 2 और 1/2। अब आपको पता है कि पावर क्या होती है, गुना होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 1/2 और ये कितना होगा 5 ही आ जाएगा। तो मतलब इसको क्या है, ये सोल्व करने का एक मेथड ही है, ये नियम है, और इन नियम को जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतने ही हमारे क्या है लिए नए होते रहेंगे। दोस्तों मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है आपके लिए, ताकि मैं हर चीज़ को या हर टॉपिक को बढ़िया से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।